हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रिपल सी के टॉप प्रश्न। दोस्तों, हमारे टॉप प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न। देखिए, पहला है, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स? इसमें पूछा गया है कि एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है। तो देख लीजिए फॉर ऑप्शन ध्यान से, क्या होता है। फॉर ऑप्शन में हम आपको एक राइट आंसर बताएंगे जो आपको याद रखना है। तो अब आपने इसमें क्या सोचा है, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या माउस एंड कीबोर्ड या सर्किट डायग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर है, याद कर लीजिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या होता है फ्रेंड्स? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क है। क्या पूछा गया कि जो कंप्यूटर है उसका तंत्र का मस्तिष्क है, तो कौन सा है? एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट। आपको कौन सा सही लग रहा है? आप उसे सोच लीजिए और देखिए राइट आंसर क्या है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, सीपीयू। क्या है फ्रेंड्स? सीपीयू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछा गया है कि व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्या माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है या सुपर कंप्यूटर का किया जाता है या मेन फ्रेम कंप्यूटर का या मिनी कंप्यूटर का। तो याद कर लीजिए किसका व्यक्तिगत प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर का। किसका होगा? माइक्रो कंप्यूटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे मैनेज करता है। किसे मैनेज करता है? मेमोरी को, प्रोसेसर को, आई फ्लैश ओ डिवाइस को या उपरोक्त सभी को। क्या इसका राइट आंसर होगा? कौन सा आप याद रखेंगे? तो इसका आप राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्या है फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है। तो गेम खेलने में किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो पहला है जॉयस्टिक, दूसरा है टच सरफेस, तीसरा है टच स्क्रीन और चौथा है ट्रैक बॉल। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप याद कर लीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर है जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट मेनू के लिए पहला है विंडो, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है अल्टरनेटिव, चौथा है शिफ्ट। किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए किसका उपयोग करते हैं? विंडो का। किसका उपयोग करते हैं स्टार्ट मेनू के लिए? विंडो का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाली जैसे कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड की कीज को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या फंक्शन कीज कहा जाता है या कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है या नेविगेशन कीज कहा जाता है या स्पेशल कीज। तो क्या इसे
इसका क्या राइट आंसर होगा और क्या याद रखना है आपको, तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है स्पेशल कीज। क्या है? स्पेशल कीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? पहला है पेंटियम, दूसरा बैटरी, तीसरा एल्गोरिथम, चौथा माउस। तो कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। कौन सा है कंप्यूटर शब्द, कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? आंसर याद कर ले, एल्गोरिथम। कौन सा है? एल्गोरिथम। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला है डॉट 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 डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। तो देख लीजिए क्या पूछा गया है कि जो डेटा है वो आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है। फर्स्ट है डिस्क कैचिंग, दूसरा है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, तीसरा है डिस्क राइटिंग, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? सोच लीजिए और देखिए क्या आप सही सोच रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या इसमें पूछा गया है कि मेमोरी में से किसकी प्रकृति विघटित प्रकार की है। पहला है रैम, दूसरा रोम, तीसरा पी रोम, चौथा CD। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? आप याद कर लीजिए इसका राइट आंसर, सोच लीजिए, देखिए क्या आता है। देखिए राइट आंसर इसका है रैम। क्या होगा? रैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता डॉट 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 कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग या थ्रेडिंग या मल्टीग्रेडिंग या मल्टीटास्किंग। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? आप सोचिए और फिर देखिए इसका राइट आंसर। तो क्या है इसका राइट आंसर? याद कर लीजिए, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडम, मॉनिटर, माउस, OCR। क्या कहलाएगा? आप सोच लीजिए। आपका जवाब सही है। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? मॉडम। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स? मॉडम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। पहला है विनजिप, दूसरा विंडोज, तीसरा है रॉडी, चौथा है डॉस। अब बताइए कि इसका कौन सा सही है। तो देखिए जो आप सोच रहे हैं क्या वो राइट आंसर है या नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? विनजिप। क्या राइट आंसर है? विनजिप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। क्या पूछा गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। क्या कार्य है? पहला है पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंचे, पेरिफेरल डिवाइस तक पहुंच को कंट्रोल करना, दूसरा मेमोरी का प्रबंधन करना, तीसरा इनमें से कोई नहीं, और चौथा है मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। तो क्या आपका
अनुमान है, क्या आपकी सोच है कि इसमें से कौन सा राइट हो सकता है? तो देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, तो क्या सही है? तो देखिए इसका राइट आंसर है मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। क्या याद रखेंगे? मौलिक स्तर पर कंप्यूटर को कंट्रोल करना। अगला देखिए, अगला है इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। अब इसमें किसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं? पढ़ लीजिए और ऑप्शन आपके सामने है। सीपीयू या माउस या प्रिंटर या मॉनिटर। देखिए कि आपका जवाब क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या है? माउस। किससे मूव कर सकते हैं? माउस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइल का नाम। फाइल के नाम के दो भाग होते हैं। क्या पूछा गया? पूछा गया जो फाइल होती है क्या उसके दो भाग होते हैं? तो दो भाग जो होते हैं, तो देखिए क्या कहा गया। पहला है फोल्डर नेम, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा फाइल नेम, चौथा है बी और सी दोनों। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? देख लीजिए, अपने माइंड में टिक लगाइए और देखिए इसका राइट आंसर क्या आया। बी और सी दोनों हैं। इसका एक्सटेंशन भी है और फाइल नेम भी है, दो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। क्या पूछा गया कि आपको इसमें 4 ऑप्शन में से असत्य कथन ढूंढना है। तो कौन सा इसका असत्य कथन है, कौन सा इसका राइट आंसर है, वो आपको सोचना है। तो देखिए याद करने की यही एक तरीका है कि आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें आप एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। तो देखिए पहला है सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पहला मॉनिटर होता है। दूसरा है डॉस मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है। तीसरा है कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से धीमी है। चौथा है बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस उपकरण है। इसका क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या है? डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूजर के बारे में सूचना ग्रहित करने वाली फाइलें ... कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स? वेब फाइल, कुकीज, वेबसाइट, टेम्पलेट। क्या कहलाती हैं? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या कहलाती हैं? कुकीज। चलिए लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप सभी जुड़े रहें और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइए और CCC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आप पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर ... एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या है? आइकन होता है या डेस्कटॉप या विंडो या पैनल। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखना है? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है? विंडो। क्या याद रखेंगे? विंडो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज में ... एक पावर सेविंग की अवस्था है। तो कौन सी है? लॉग ऑफ, स्लिप, रिस्टार्ट, लॉक। तो क्या याद रखना है इसमें? इसका राइट आंसर पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या होगा? स्लिप। क्या आएगा? स्लिप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो फ्रेंड किसकी बनी होती है? तो देखिए 4 ऑप्शन। क्या सिलिकॉन की बनी होती है या तांबे की बनी होती है या स्टील की या प्लास्टिक की?
तो आईसी चिप किसकी बनी होती है, आपको ये आंसर याद रखना है। तो याद कर लीजिए किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। किसकी फ्रेंड्स, सिलिकॉन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोबोल क्या है। अगर पूछा जाए कि कोबोल क्या है तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया कोयले की राख, दूसरा कंप्यूटर भाषा, तीसरा नई तोप, चौथा है विशेष गेन। तो इसमें आपको एक राइट आंसर बस याद कर लेना है और वो तो आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, कंप्यूटर भाषा। क्या है, कंप्यूटर भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को ग्रहण करने में प्रयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है फ्रेंड्स, कैश मेमोरी को, मुख्य मेमोरी को, रजिस्टर को या रोम को, किसे किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए क्या है, कैश मेमोरी। क्या आएगी, कैश मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो किस पर आप टिक लगाएंगे। तो देखिए पहला बेसिक है, दूसरा जावा है, तीसरा सुमात्रा है, चौथा फोर्ट्रान है। तो कौन सी याद रखेंगे, सबसे अलग कौन सी भाषा लग रही है, तो वही राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा सुमात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा ... है, कितनी है। देखिए पहला दिया गया है 650 MB डैश 1 GB, दूसरा है 2 GB डैश 7 GB और तीसरा है 25 GB डैश 50 GB और चौथा है 1 TB डैश 2 TB। तो इसका क्या राइट आंसर याद रखेंगे, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा। तो राइट आंसर याद कर लीजिए क्या है, 25 GB डैश 50 GB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक ... अदृश्य चापनुमा खंड में विभक्त होता है ... कहलाता है। क्या कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सेक्टर कामा ट्रैक, दूसरा है ट्रैक कामा सेक्टर, तीसरा है रिंग कामा ट्रैक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, याद कर लीजिए ट्रैक कामा सेक्टर। क्या आएगा, ट्रैक कामा सेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर क्या है। तो क्या है, तो पहला है विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा में मदद करता है, दूसरा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इसे एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है, तीसरा एक लंबा वर्टिकल बार होता है जो डेस्कटॉप को एक और प्रदर्शित होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या राइट आंसर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से क्या होगा। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर हमें एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट न मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है। कौन सा भाग नियंत्रण का है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, वीडीयू है। तो आप किसे याद रखेंगे, तो आप याद कर लीजिए नियंत्रण भाग कौन सा है, सीपीयू। कौन सा है फ्रेंड्स, सीपीयू, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। अगर पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए क्या आएगा,
ए और बी दोनों, क्या होगा, ए और बी दोनों कंट्रोल यूनिट भी होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। किसका होता है, कैलकुलेटर का, नोटपैड का, एड्रेस बुक का या पेंट का। क्या याद रखेंगे इसमें, टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम और टेक्स्ट फाइल देखने के एडिट करने के लिए ये याद रखना है। तो कौन सा याद रखोगे, इसका राइट आंसर नोटपैड। क्या याद रखोगे, नोटपैड। टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम नोटपैड है। चलिए अगला क्वेश्चन डॉट 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 आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। कौन करता है, विंडोज फायरवॉल करता है या विंडोज डिफेंडर करता है या स्पाईवेयर करता है या इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। कौन सुरक्षा करता है, विंडोज फायरवॉल। कौन करता है, विंडोज फायरवॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है। देखिए फॉर ऑप्शन, पहला कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, तीसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा मूलभूत प्रोग्राम होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज एरो क्या है। क्या पूछा गया, पूछा है विंडोज एरो क्या है। तो कह रहे हैं कि विंडोज एक्सपी के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। दूसरा कह रहे हैं कि विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तीसरा कह रहे हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम है। चौथा कह इनमें से कोई नहीं है। तो क्या याद रखेंगे आप फ्रेंड्स, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर विंडोज 7 के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। सीधे सीधे अगर पूछा जाए तो नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, ये है। इन्होंने घुमाकर पूछा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, कि पहला है डॉट टीएक्सटी है, दूसरा डॉट आरटीएफ है, तीसरा डॉट पीएनजी है, चौथा डॉट जेपीजी है। तो नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो याद कर लीजिए। देखिए इसका राइट आंसर है डॉट टीएक्सटी। क्या होता है, डॉट टीएक्सटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है, तो पहला है वायरस स्कैनर, दूसरा नोटपैड, तीसरा डिस्क क्लीनअप, चौथा कैल्क। कौन सा नहीं यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, कैल्क। कौन सा है, कैल्क यानी एक्सेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है। क्या पूछा गया कि जो विंडो है वो किस तरह के इंटरफेस पर आधारित है, तो पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तीसरा क्लिपबोर्ड, चौथा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो किस पर आधारित है, तो देखिए इसका राइट आंसर याद करिए। तो इसका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसी बात पर सब लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डॉट 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 एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो क्या काम है, तो पहला है कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, दूसरा है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, तीसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस द्वारा सेवा के लिए अनुरोध करना, और चौथा इनमें से कोई नहीं।
अब आपके माइंड में क्या सही लग रहा है, तो देखिए क्या राइट आंसर आता है। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। क्या याद रखेंगे? कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त अन्य सभी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस हैं। तो देख लीजिए इनपुट डिवाइस कौन सी है। स्कैनर है, दूसरा स्पीकर है, तीसरा बारकोड रीडर है, चौथा कीबोर्ड है। तो कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए, कौन सा होगा? स्पीकर। क्या होगा? स्पीकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। पूछा गया है इसमें कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। पहला है विंडोज, दूसरा है पास्कल, तीसरा फोर्ट्रान, चौथा सी प्लस प्लस। तो इसमें कौन सी भाषा आपको अलग लग रही है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। हमें तो विंडो दिख रही है, तो इसका राइट आंसर है विंडोज। कौन सा होगा? विंडोज। बाकी तीन नीचे की सारी ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं और ये है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहते हैं विंडोज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लिनक्स क्या है। क्या पूछा गया फ्रेंड्स? लिनक्स क्या है? क्या डॉस है या ओएस है या यूनिक्स है या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है राइट आंसर इसका होगा? तो याद कर लीजिए जो ओएस दिया गया इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यही है हमारा राइट आंसर। क्या है? लिनक्स क्या है? ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फोल्डर को डॉट 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 भी कहते हैं। फोल्डर को क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं या डायरेक्टरी कहते हैं या सब डायरेक्टरी कहते हैं या सब फोल्डर। क्या नाम दिया जाएगा इसे? क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स। क्या होता है? डायरेक्टरी। क्या होता है? डायरेक्टरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करके रखती है। क्या पूछा गया है? इनमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करके रखती है। पहला ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है बीडी, तीसरा सीडी, चौथा है डीवीडी। तो अब इसमें कौन सा राइट आंसर आप याद रखेंगे? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या है? बीडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 का उपयोग बड़े व जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए फोर ऑप्शन आपके सामने है। पहला है कैलकुलेटर, दूसरा है वर्ड पैड, तीसरा है नोट पैड, चौथा है लिब्रे ऑफिस राइटर। तो क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? जल्दी जल्दी देखिए और सोचिए फिर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है, याद कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर आप जो एक लंबा सा बार देखते हैं डॉट 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 कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? टास्क बार, टाइटल बार, मीनू बार या स्पेस बार। क्या इसका राइट आंसर आएगा? याद कर लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर याद कर लीजिए टास्क बार। क्या होगा? टास्क बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टार्टिंग, टर्न ऑन, बूटिंग या हाइबरनेट। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? देख लीजिए क्या इसका राइट आंसर याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा बूटिंग। क्या आएगा? बूटिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय। क्या पूछा गया? ये बटन टाइटल बार पर उपलब्ध होते हैं सिवाय। पहला ऑप्शन है मिनिमाइज बटन, दूसरा स्टार्ट बटन, तीसरा है मैक्सिमाइज बटन, चौथा क्लोज बटन। क्या इसका राइट आंसर याद रखेंगे? याद कर लीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या होगा? स्टार्ट बटन। क्या आएगा? स्टार्ट बटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर स्लैश एरो का निशान होता है उन्हें डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज या नेविगेशन कीज या टाइपिंग कीज या स्पेशल कीज क्या कहलाती है? जिन पे तीर यानी एरो के निशान होते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर है नेविगेशन कीज। क्या कहलाती है? नेविगेशन कीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। क्या पूछ रहे हैं कि जो प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। पहला है फॉन्ट साइज, दूसरा ऑप्शन है बॉर्डर, तीसरा ऑप्शन है सेल, चौथा है फॉन्ट स्टाइल। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर है फॉन्ट साइज। क्या होगा? फॉन्ट साइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखी जाती है कहलाती है। क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज कहलाती है या हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है या असेंबली लैंग्वेज कहलाती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है फ्रेंड? याद कर लीजिए इसका भी आंसर। इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। क्या कहलाती है? मशीन लैंग्वेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि MS पेंट एप्लीकेशन में कर्व लाइन यानी वक्रीय रेखा को ड्रा करने के लिए हम डॉट 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 आइकन पर क्लिक करते हैं। किस आइकन पर क्लिक करते हैं? तो पहला ऑप्शन है कर्व, दूसरा है लाइन, तीसरा है पॉलीगॉन, चौथा है रेक्टेंगल। तो कर्व बनाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या आएगा? कर्व। क्या याद रखेंगे? कर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी की गति कोष्टक में लिखा है तीव्र मंद का सही अनुक्रम है। तो क्या इसका सही अनुक्रम है फ्रेंड्स? देखिए पहला है रजिस्टर, कैश मेमोरी कामा मैन मेमोरी कामा हार्ड डिस्क। दूसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी कामा रजिस्टर्ड कामा मैन मेमोरी कामा हार्ड डिस्क। तीसरा है ऑप्शन मैन मेमोरी कामा रजिस्टर्ड कामा कैश मेमोरी कामा हार्ड डिस्क। चौथा है हार्ड डिस्क कामा मैन मेमोरी कामा कैश मेमोरी कामा रजिस्टर्ड। इसमें क्या राइट आंसर होगा? सही अनुक्रम में आपको बताना है तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। सबसे पहले रजिस्टर्ड कामा, फिर उसके बाद कैश मेमोरी कामा मैन मेमोरी और कामा हार्ड डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है कि आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं। तीसरा है आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट दोनों फोल्डर में पा सकते हैं। चौथा है आप उस फाइल को म्यूजिक व डॉक्यूमेंट फोल्डर दोनों में नहीं पा सकते। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड? तो देखिए इसका राइट आंसर है आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम कंप्यूटर में किसके द्वारा संचालित होते हैं? किसके द्वारा संचालित होते हैं? पहला दिया गया है माउस, दूसरा ऑप्शन आंतरिक घड़ी,
तीसरा है CPU, चौथा है ALU। क्या राइट आंसर इसका याद रखेंगे? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर आंतरिक घड़ी। क्या याद रखेंगे? सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम के लिए क्या ऑप्शन सही है? आंतरिक घड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क क्लीनअप टूल यूटिलिटी का क्या यूज है? तो क्या यूज है? पहला ऑप्शन है डिस्क स्पेस मैकअप करने के लिए, दूसरा है व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, तीसरा है फाइल की साइज को देखने के लिए, चौथा है वायरस को हटाने के लिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या इसका राइट आंसर है कि व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उसका प्रोसेस एक एक करके होता है तो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पहला है टाइम शेयरिंग मोड, दूसरा है बैच प्रोसेसिंग मोड, तीसरा बोथ ए एंड बी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए क्या राइट आंसर आता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स याद कर लीजिए बैच प्रोसेसिंग मोड। क्या याद रखेंगे? बैच प्रोसेसिंग मोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? जो विंडोज 7 है उसमें पूछा गया है कि उसका फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। किस फाइल को सपोर्ट करता है? तो पहला है NTFS, दूसरा है BSD, तीसरा EXT, चौथा उपरोक्त सभी को। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा NTFS। क्या होगा? NTFS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका पहला है MS वर्ड, दूसरा है विंडोज 7, तीसरा एक्सेल, चौथा पावर पॉइंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया कौन सा है? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। क्या होगा? विंडोज 7। क्या होगा? विंडोज 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो पहला है हार्ड ड्राइव में, दूसरा है डिस्क ड्राइव में, तीसरा है CPU में, चौथा है मॉडेम में। कौन सा राइट आंसर इसमें याद रखना है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए इसमें याद रखना है डिस्क ड्राइव में। क्या याद रखेंगे? डिस्क ड्राइव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल डॉट डॉट में भेजी जाती है। तो अगर हार्ड डिस्क से फाइल कोई डिलीट की जाती है तो किस में भेजी जाती है? तो पहला ऑप्शन है रिसाइकल बिन, दूसरा है मदरबोर्ड, तीसरा है क्लिपबोर्ड, चौथा है फ्लॉपी डिस्क। किस में चली जाती है फ्रेंड? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है रिसाइकल बिन। किस में चली जाती है? रिसाइकल बिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है। क्या पूछ रहे हैं? कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है। कितना होता है? तो कह रहे 0, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि 50, तीसरा कह रहे हैं 100 और चौथा कह रहे हैं कि नन ऑफ एबव। क्या इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स? बताइए, याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्या होगा? 0। इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर बने रहें और जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।